नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। पिछली वीडियो में मैंने भाषा संस्कृति के विषय पे बात की थी कि भाई अपनी भाषा और संस्कृति के चिंतन के द्वारा अगर आप कार्य करेंगे और अन्य जो आधुनिक शिक्षाएं उन्हें लोगे तो उनमें आप ज़्यादा अच्छा पारंगत हो सकते हो। लेकिन अगर अपनी भाषा संस्कृति को छोड़ करके, अपने पुरखों के इतिहास को छोड़ करके अगर आप पद धन आधुनिक शिक्षा से पा भी लेते हैं तो आप में वो विकास या वो मनुष्यता का बोध नहीं होगा जो अभी हमारे देश में हो भी नहीं रहा है। क्योंकि सर्वविदित है कि खोज शोध जिसे बोलते हैं, हिंदी में शोध बोल दीजिए, खोज बोल दीजिए, रिसर्च बोल दीजिए, कि उसके क्षेत्र में हम कुछ नहीं है। हमारा योगदान वैश्विक पटल पर नगण्य है। एक दो रिसर्च, जीरो की रिसर्च फला ये इनसे जो कुछ नहीं है। इतना घना बड़ी आबादी का देश और हम पिछलग्गू ही हैं। मैंने पिछलग्गू के लिए बोला था। तो जो व्यक्ति अपने मूल भाषा संस्कृति को हे रखेगा या उसको छुपाएगा या अपने क्रम को, मैं जैसे जमींदार परिवार से आता हूँ, कोई अगर मजदूर परिवार से आता है वो उसको हे मानता है, उस अपने मूल को भूल जाता है। मैं कई बार हिंदी कहता हूँ, भाई आप गर्व करिए कि हम एक साधारण जगह से, एक वंचित क्षेत्र से आकर के मजबूती से खड़े हैं। उसे मत छुपाइए, आपका सम्मान बढ़ेगा। छुपाने से आपका सम्मान गिरेगा। लेकिन ऐसा आप नहीं करते हैं तो ये आप अपनी व्यक्तित्व को डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति इस तरह का नहीं होता उसका स्वाभिमान भी नहीं बनता, वो मौका प्रस्त मतलब प्रस्त रहता है। और ऐसे लोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कभी भी या कोई ऐसी असीमता के लिए अपनी या देश की या समाज की प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी नहीं कतराते हैं, लगा नहीं सकते। क्योंकि पीठ दिखा देते हैं। उनको केवल जीवन में यश धन पद की भूख रहती है, ऐतिहासिक बनने की भूख उनकी नहीं होती है, जिसका देश के इतिहास में इस समय घोर अभाव है। तो मैं इसमें दो चार बातें आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि पर्पज भी है, मैं पर्सनल अनुभव बताता हूँ कि इस संस्कृति को छोड़ करके, अपने मूल को छोड़ करके, अपने परिवार की भावनाओं को और अपने परिवार के गुणों को या अपनी नस्ल के गुणों को छोड़ देना, दूसरों की नकल कर लेना, विदेशी देश लोगों की नकल कर लेना, उनकी कर्तव्य जो वे कार्य के प्रति निष्ठित हैं उनको भूल जाना, उनकी फैशन परिस्थिति को हम आधुनिकता के दौर में मान लेना और हम अपने आप को सफल मान लें, तो ये एक अज्ञानता है, मजाक का पात्र है, हमें नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसे कई वो अपने खुद के अनुभव भी बताऊंगा। क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो मैं बार बार शिक्षा पर इसलिए क्वेश्चन मार्क खड़ा करता हूँ। आज की शिक्षा मान लीजिए कि व्यक्ति उस शिक्षा से तो वो अनपढ़ समझदार अच्छा है जो अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपने परिवार के प्रति समर्पित है। तो मैं उन शिक्षित लोगों से, मैंने अपने परिवार से भी अनुभव किया, समाज को भी देखता हूँ कि भैया ये जो लोग, बार बार मैं बोलता हूँ कि कभी भी किसी भी मूर्ख, अज्ञानी या मौका प्रस्त मतलब प्रस्त के साथ मत दीजिए, उसको ताकत मत दीजिए। तो मेरे घर में ऐसा ही किया गया और जो जिस प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठित अवस्था में हमारे परिवार को जाना चाहिए था नहीं पहुंच पाया। चिंतन का विषय बोलता हूं मैं, और हमें आत्मावलोकन करना चाहिए तो मैं तो करके बता रहा हूं। तो मैंने अक्सर अपने परिवार में मेरी मदद कि भैया आप लोगों ने एक गलत व्यक्ति को ताकत दी और उसका नतीजा यह हो कि परिवार में वो मतलब वो रिजल्ट नहीं दिया जो देना चाहिए था। ऐसे एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जैसे कोयले को अगर आप साथ देंगे, कोयले को रखो और कोयले को आग में लगाइए तो लाल हो जाएगा, जलेगा तो उसके नज़दीक जाओगे तो वो आपको जलाएगा, बुझेगा तो आपके हाथ काले करेगा। तो ऐसे व्यक्तित्व जो इस तरह के लोग हैं, निगेटिव लोग हैं, उनको धूर्त मान लीजिए, मूर्ख मान लीजिए, मौकाप्रस्त मान लीजिए, ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो खुद भी संकट में आओगे और अपमानित भी होगे। तो अक्सर मैं तो टोकता रहता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ, समझाता भी हूँ। इसमें मेरे बाबा जी एक उदाहरण देते थे, अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि एक प्रसंग है कि शेरनी गुजर गई है, उसके 2 बच्चे हैं, शेर पर उसके उन बच्चों को भूखा मरते तड़पन देखी नहीं गई, वो जंगल छोड़ के चला जाता है। जब वो वापस आता है कुछ दिन बाद देखने के लिए जिंदा मरे हैं, तो वो देख करके देखता बब्बर शेर हो रहे हैं,
उन्हें देख करके बड़ा खुश होता है कि भाई तुम कैसे जिंदा रहे। कहने बकरी अम्मा ने आते हैं, उन्होंने हमें दूध पिलाया है। तो उसने प्रभावित होकर के पूरे जंगल के जीव जंतुओं को एक सभा कराई। तो जब बकरी को बुलाया वो डर गई, बोले जंगल का राजा शेर बुला रहा है, क्या कारण है, क्या कष्ट है, क्या संकट में डालेगा। लेकिन जब वहाँ पहुँची तो उसको अपने पास बुलाया और सभी को कहा कि इसने मेरे बच्चों को जिंदा रखा है, ये आज से जंगल की रानी है, और इसको हाथी पे बैठा करके सवारी निकाली जाए। तो ये जो ऐसा सम्मान और पुरस्कृत करने का तात्पर्य, ये परंपरा इसलिए है कि अन्य लोग भी अच्छा काम करने के लिए, अच्छे कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रभावित हों, प्रेरित हों और आगे कर बढ़ें। ऐसे संस्कार वे लाएं, दर्शन करें। लेकिन उससे प्रभावित होकर के, मैंने बताया ना, चिंतन जो जैसा चिंतन इस मंदिर में हम करके जाएंगे वैसे ही हमें रिजल्ट मिलेगा। इनका कोई प्रभाव नहीं। ये अल्टीमेट डिसीजन, जो भी परिणाम आना, वो हमारे कर्मों का मिलना है। ये हमारे कर्मों को जो हम जैसे भी कर रहे हैं, अच्छे और बुरे, उसको मैनेज कर रहे हैं। जब हमें उसका रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो हमारे कर्मों के द्वारा मिलेगा। केवल यहाँ आकर के हम एक ऊर्जा लेते हैं। अब ऊर्जा निगेटिव मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। वो तो देने वाला है, दाता है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें रिजल्ट देता है। ऐसे ही तो उसे प्रभावित होकर के अब जैसे समाज में भाई ऐसी तो मैं भी, मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए। तो कोई चूहा कुछ दिन समय बाद नदी में डूब गया, कैसे पहुंचा, और वो डूब रहा, ऊपर निकल रहा, मतलब तड़पन में था। तो एक हंस ऊपर उड़ा, ने देखा चूहा डूब रहा है, उसने नीचे करा, अपना पंख उसके पानी में लगाया, चूहा ने बगल में दबाया और वो ऐसे एक पंख से उसे दबा करके ऐसे उड़ने लगा। नदी तो पार करा दी, लेकिन वो गिर पड़ा। चूहा निकल के भाग गया और उसका देखा तो लहूलुहान है, एक ही पंख से गिरता पड़ता वो बकरी के पास पहुंचा। उसने पूछा, बकरी मुझे ये बताओ कि तुमने मदद की तो तुम्हें तो जंगल की रानी बनाया गया, और मैंने मदद की तो मुझे ये मिला, मुझे ढूंढ कर दिया है, मुझे एक पंख का कर दिया है। तो बकरी ने बड़े प्यार से पूछा कि मदद किसकी की थी। बोले मैंने चूहे की थी। कि तो भैया नस्ल देख के मदद किया करते हैं। अगर आप कुनस्ल की करेंगे, कुपात्र की करेंगे, मूर्ख की करेंगे, दुष्ट की करेंगे, तो कष्ट तो मिलेगा ही, अपमान तो आपका भी होगा ही। तो मैंने ऐसे ही अपने आसपास के लोगों को जब दर्शन होते हैं बोल देता हूँ। तो एक और यहाँ पर भी मैंने एक सज्जन है, उनको भी बोला कि भैया आप चौकस रहिए, आप घिर जाएंगे, और घिर गए, अपमानित हुए। और उसमें मैं शिक्षा और संस्कृति का जो मैं दोष बता रहा हूँ कि उसमें जो शिक्षित वर्ग, कुछ शिक्षित हैं, कुछ कैसे हैं, वो लोग उसमें परिस्थिति ना समझ कर केवल अपमान के लिए अपमान कर रहे हैं, बदले के लिए बदला ले रहे हैं, ऐसा लोग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसलिए मैं शिक्षा का दोष देता हूँ, चिंतन का, संस्कारों का दोष देता हूँ। मेरे एक साथी, कई प्रसंग हैं, तो मैं आप भी इसलिए बताता हूँ कि समाज इससे ये सीखे कि भाई अगर हम जैसे बकरी ने मदद की, ऐसे लोगों की मदद करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। गलत लोगों को बढ़ावा दोगे तो आप भी कष्ट में जाओगे, लज्जित होगे, और वो देर सवेर उसका तो पतन होना ही है। कुछ दिन की वाह लूट सकते हैं, धन की भी या पद की भी या जैसे इस ना की वो, लेकिन अंततः दुखद परिणाम ही आते हैं। तो मेरे एक साथी यहीं देहरादून में, मतलब पहले तो पढ़ते समय थे, लेकिन जब यहाँ 10, 12, 15 साल बाद मुलाकात हुई, पहचान नहीं पाया मैं, उसने मुझे पहचान लिया और धीरे धीरे बात होने लगी। मुझे उसका जो आचरण गलत लगता था तो मैं उसको वार्निंग करता था कि भैया जो लोग आपके सहयोगी हैं, अगर आप उनको, उनकी भावनाओं को, उनके समय को नहीं समझोगे तो एक दिन आप अकेले रह जाओगे। और वो कहता था नहीं यार ये तो बिजनेस में ऐसा ही होता है। मैं कहा नहीं, ऐसे बिजनेस करने वाले ज़्यादा सफल नहीं होते, अल्टीमेट नुकसान होता है, और एक दिन तुम अकेले पड़ जाओगे, सब छोड़ के चले जाएंगे। मैंने कहा जिस सेनापति की सेना के सैनिक अगर परेशान है, भूखे मर रहे हैं, असंतोष है, तो वो आपके साथ वफादारी नहीं करेंगे, कुछ गद्दारी करेंगे, कुछ चीज़ें से हट जाएंगे। जो हट जाते हैं वे अपने रास्ते पकड़ लेते हैं, जो इनको आपके जैसे संस्कार होते हैं बदले के भाव षड्यंत्र रचते हैं, इधर उधर की बात करके चलते हैं, लेकिन अल्टीमेट दुष्परिणाम आते हैं। तो मैंने उनको बताया, तो वो लास्ट में मेरे बाद में के समय में कुछ मुलाकात, मतलब बोलचाल मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि मैं कहता हूँ मैं नफरत किसी से नहीं करता, बदले का भाव मैं किसी से नहीं रखता, रास्ते बदल देते हैं। तो रिजल्ट ये आया कि वो अल्टीमेट, और मेरे व्यक्तित्व से, मेरे प्रभाव से, मेरे द्वारा उसमें, मतलब मैं समझता हूँ कि 70-80 लाख रुपए का फ़ायदा लिया। और मैंने कहा भाई इसे बांट देना इन लोगों का जिनका हमने सहयोग लिया है, उन्हें किसी को 1 रुपया नहीं दिया। परिणाम यह आए
कि उसको वो पैसा भी उसका पता नहीं कहाँ गया, जेल का मुंह देखना पड़ा। जब जेल में था तब उसने बाहर आया, तब उसने किसी से कहा जो जेल में से उसे लेने गए थे कि यार मुझे उस जेल में रह करके जेल में उसकी बात याद आ रही थी कि वो सही कहता था। लेकिन फिर भी उसे कुछ टेम्परेरी था, कष्ट में आदमी याद करता है फिर भूल जाता है, और अल्टीमेट दुखद अंत हुआ। बहुत दुख की बात है। तो मैं ये परिणाम इसलिए बता रहा हूँ कि आप बांटिए, देने का भाव रखिए, जिसका जितना सहयोग है उसको उतना सम्मान दीजिए और आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, नहीं तो परिणाम गलत ही आएंगे। ये सोच करके कि दूसरा चुप है या वो समझता नहीं, समझते सब हैं। और वो भी, और मैं इसलिए बोल देता हूँ कि भाई जो चुप हैं उनकी चुप भी इस समाज को दूषित करा रही है। जो योग्य लोग हैं, सक्षम लोग हैं, केवल वो इसलिए चुप हैं कि यार मुझे क्या लेना चाहिए नहीं। यही कारण है कि राजनीति में भी और सामाजिक संगठनों में भी दुष्टों का बोला बाला है, चोरों का बोला बाला है, नालायकों का बोला बाला है, मतलब गद्दारों का बोला बाला है। और ये जो चुप बैठे हैं, आप भी समाज के, इस राष्ट्र के दोषी हैं। इसलिए ऐसे लोगों को, जो मैंने तवे वाली बात वो उसकी बताई, कोयले की बात बताइए कि आप कोयले को सहयोग करोगे, उसे आग यानी कि यशेषणा रूपी, पदेशना रूपी उसे ताकत दोगे। जब वो पदेशना यशेषणा की आग में जलेगा तो वो आपको भी जलाएगा। इसके आसपास वातावरण देख लेना, वो सबसे पहले वही भस्मासुर बनता है, चूहे की तरह वो उसे ही कतरता है जो उसे ताकत देता है। और वो जब शांत हो जाता है तो जैसे कोयले की दलाली कहते हैं, कोयले की दलाली में हाथ काले, फिर वो काला करता है आप। तो ऐसे व्यक्ति को ताकत देना, ऐसे लोगों को ताकत देना, समाज को दूषित करने के लिए आप लोग भी दूषित हो, मतलब दोषी रहेंगे। तो मैं ये कहूँगा, मेरे समाज के लोगों, मेरे देश के लोगों, अच्छे और योग्य व्यक्तियों को ताकत दीजिए। ऐसे लोगों को बताइए कि उन्हें पता रहे, अंधेरे में ना रहें वो, कि भाई तुम कैसे हो। हम ये सह करके हम क्यों बुरे बने। और मोदी जी ने जो कहा था मनमोहन सिंह जी के लिए कि भाई कोई इनसे सीखे कि दाग ना लगे, रेनकोट पहन करके कैसे बाथरूम में नहाया जाता, बिना दाग के बाहर निकल जाते हैं, बिना भीगे। तो वो इस तरह के मनमोहन सिंह जी का कोई सम्मान क्या है। जनतंत्र में वो चुनाव नहीं लड़ पाए, केवल एक कांग्रेस पार्टी में 10 साल गैर गांधी परिवार की प्रधानमंत्री बनने का तमगा लिया, लेकिन सम्मानजनक नहीं है। तो ऐसे लोगों का साथ दे करके, चुप रह करके आप समाज को भी, राष्ट्र को भी, उस जगह को भी जहाँ पे भी आप रहते हो, उसे कलंकित और दूषित कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी भावना को समझना और मेरे भाषा के अर्थों को समझना, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।